चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से कल घटना होती है 13 दिसंबर को, ये ऐसी ही एक घटना संसद पे हमला जो हुआ था सन 2001 में, जब उस समय भी भाजपा की गवर्नमेंट थी, तो क्या लग रहा है कि इससे उसका कोई नाता है क्या? देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है हाँ, कि उस वक्त की जो घटना घटी थी वो भी प्रायोजित थी और ये भी घटना प्रायोजित है। आरएसएस और बीजेपी जनहित के मुद्दे से ध्यान देशवासियों का भटकाने के लिए इस तरह से घिनौने कुकृत करती रहती है। ये बताइए कि चारों के चारों पांचों जितने भी नाम आ रहे हैं छन करके, सब हिंदू हैं। अगर ये मान लीजिए कि उस नीलम का नाम मेहरुन्निसा होता या रजिया सुल्तान होता या उन बच्चों का नाम सरदार करतार सिंह होता या उन बच्चों में से किसी का नाम सलमान अमीर या फिरोज कुछ भी होता, तब तो इवेंट पाकिस्तान से जोड़ देते या खालिस्तानी आतंकवादियों से। लेकिन हिंदू हैं तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। जो माननीय सतपाल मलिक साहब ने, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, उन्होंने जो भी बयान दिया है वो लगभग 100% सत्य साबित होते जा रहा है। पंडित राहुल गांधी ने भी कहा कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, ये माफी वीर के वंशज हैं, ये ना हिंदुओं के हितैषी हैं ना मुसलमानों के हितैषी हैं, ना इनको देश से कुछ लेना देना। दरअसल देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कमांड कोई और कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम है गौतम अडानी। अच्छा, आपको बता देना चाहता हूं, ये तो अभी टेलर है। हाँ, पार्लियामेंट का जो कांड हुआ ये टेलर है। हाँ, अभी तो पिक्चर बाकी है। देश के रक्षा मंत्री ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है ऐसी घटना को। देश के रक्षा मंत्री का भी ये आखिरी सेशन है। अच्छा, आखिरी क्यों बता रहे हैं भाई? इसलिए कि जिस तरह से गुजरात लाबी अटल और आडवाणी के युग के तमाम नेताओं को ठिकाने लगाते जा रही है वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और इस तरीके तमाम, प्रेम कुमार धूमल सब ठिकाने लगा दिए गए। तो इससे साफ प्रतीत हो रहा कि आडवाणी और गडकरी साहब का भी नंबर है। आने वाले दिनों में जो तमाम खबरें आ रही हैं छन करके कि इस्तीफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लिया जाएगा, कहा जाएगा कि आप या तो केंद्र में आइए, नहीं तो जो मर्जी मावे कीजिए। हाँ, आपके भी काफ़ी रिकॉर्ड खराब है, ईडी सीबीआई तो पहुंच ही जाएगी। अच्छा, तो ये लोग घुटने टेक देंगे, लेकिन एक व्यक्ति घुटने नहीं टेकने वाला है। उस महिला, क्रांतिकारी महिला का नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। ऐसा क्यों लगता है? करेगी, 101% करेगी। ऐसा क्यों लगता है? ये जो चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ या राजस्थान का हुआ या छत्तीसगढ़ का, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि महिलाएं वोट दें, बेरोजगार नौजवान वोट दें या किसान वोट दें। ये सब ईवीएम, चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मिली भगत है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सिद्ध हो रहा है। आप बताइए गरीब हिंदू के ऊपर भाजपा कार्यकर्ता मूत रहा है तो 160 सीटें पा रही है। अगर हक देता तो 200 सवा 200 सीटें मिल जाती। मेरे कहने का प्राय तो यही है ना। राजस्थान में इतनी अच्छी योजनाएं थी। ये बताइए, देश का गृह मंत्री किसी भी IAS अफसर किसी DM से कह देगा, सुनो तुम्हारा प्रमोशन यहाँ से होता है, हमें 2 सीट 3 सीट चाहिए, वो हेरा फेरी 5,000 10,000 वोट तो हेरा फेरी कर देता। संसद की ऐसी घटना पर विपक्ष के 4 से ज़्यादा सांसद रद्द कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं और TMC के सांसद को भी ले लिया जाता है। आप बताइए, देश का दुर्भाग्य है कि धनखड़ जैसा सभापति मिला है राज्यसभा में। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है, जो कठपुतली बना है, जो न्याय करना नहीं जानता है। अरे निष्पक्षता दिखा रहे हैं वो। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। तुम्हारे सांसद वो गाली गलौज किया रमेश बिधुड़ी, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं। वो क्या बोलते हैं, ये पहलवान बेटियां बैठी हुई थी, उसके आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी के सांसदों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं।
विपक्ष के सांसदों के ऊपर कार्रवाई। अरे सरकार जिस दिन से चेंज होगी, आरएसएस वालों तुमको हिंदुस्तान में रहना दुर्लभ हो जाएगा। तो कहाँ जाएंगे फिर ये? जाएंगे कहाँ? ये जेल की काल कोठरी में होंगे आरएसएस वाले। आरएसएस वाले कौन भेजेगा? सरकारें भेजेंगी। कौन सी सरकार आने वाली है? कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। इंडिया गठबंधन का हाल नहीं देखा आपने? जीतेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन का हाल नहीं देखा? 3 राज्यों में क्या मिला आपको? अरे कुछ नहीं, ये बताओ, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का? सैया नहीं, काम किया, लाडली योजना कामयाब हो गई। लाडली योजना का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये सब ईवीएम मैया का कमाल है, ईवीएम। अरे जब हार गए तो ईवीएम पे ठीक है आप छोड़ रहे हो आप। बताइए कि बालाघाट में बैलेट पेपर का बॉक्स 27 तारीख को खोल दिया गया था, जबकि काउंटिंग 3 दिसंबर को थी। उज्जैन में भी इसी तरह की घटना घटी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग 15,000। तेलंगाना में क्यों नहीं जीते फिर वो EVM से? तेलंगाना में इनकी नहीं चली, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ। हिंदी भाषी क्षेत्रों में मूर्खों की संख्या अधिक होती है। मतलब ये अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर? यहाँ जाहिल अनपढ़ बहुत हैं। अरे बहुत आरोप लगा रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं आप। मैं जनता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, अंधभक्तों का अपमान कर रहा हूँ, अंधभक्तों का अपमान कर रहा हूँ। आप बताओ, पार्लियामेंट में जो कांड हुआ है, कितने IAS IPS और कितने सुरक्षा कर्मचारी सस्पेंड किए गए? क्यों नहीं वो सांसद जेल भेजा गया जो प्री प्लानिंग के तहत इन आतंकवादियों को अंदर प्रवेश करवाया? कोई भाजपा का नेता जवाब देगा? मोहन भागवत जवाब देंगे? तो आप ऐसी घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? भाजपा सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, आरएसएस इसको जिम्मेदार मानता हूँ। हाँ, इस पे पुनः कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो आप लोग कृपया आरएसएस और बीजेपी का बहिष्कार करना और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करें, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो 2024 का मुद्दा मान रहे हैं क्या आप इसको? ये एकदम 2024 का मुद्दा है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्शन कमेटी में होता था, उसको हटा दिए। अब एक प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का रहेगा, एक नेता प्रतिपक्ष रहेगा। जब आप कर्नाटक जीते और दूसरी जगह और हिमाचल जीते तो वहाँ पर ईवीएम की बात नहीं होती है। ईवीएम की बात नहीं करते आप। मैं आपको बता रहा हूँ, हिमाचल में भी इनकी नहीं, छोटे छोटे पूड़ी या भेली आपको दे देंगे। हाँ। आप बड़ा बड़ा लड्डू अपने पास रखेंगे। आप अच्छा। ये नहीं कहते कि अपमान करते हैं इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है मध्य प्रदेश में? नहीं है किसी का। कमलनाथ क्या बोले थे अखिलेश को? अखिलेश। अरे तो ये भाषा रहती है, ये भाषा क्या है? वो आपस में अपने घर में चलती रहती है। इनके वहाँ मीडिया के सामने बोले। सुनिए भाई, इनके वहाँ जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी में, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे वहाँ इंडिया गठबंधन में नहीं होता है। हम मोहब्बत, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, खोल रखे हैं। लेकिन ओम बिरला ने इस घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि अरे वो सचिवालय इसका जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी सचिवालय की होती है। तो ओम बिरला को इस्तीफा दे देना चाहिए और सांसद को जेल भेज देना चाहिए। प्रताप सिन्हा को, मैसूर का सांसद, तुरंत जेल भेजें और अपने इस्तीफा दें, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के काबिल वो नहीं रह गए।